खाला क्या हो गया? नहीं अच्छा नहीं लगता। इतनी मेहनत से दवाई बनाती हूँ, बस गुड्डू ठीक हो जाए यही मेरा इनाम है। रब सोना खुश रखे तुझे। तोरसम लाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। अच्छे तो हो? तुम लोगों को मेरे अच्छे या बुरे होने से क्या फ़र्क पड़ता? कैसी बातें कर रहे हो तोरसम? भाई हो तुम मेरे। भाई? जिनका मैं भाई हूँ उन्होंने तो कभी मेरे साथ भाइयों वाला सलूक नहीं किया। भाई है ये भी इनका। तुम तो फिर भी मेरी ताए साथ हो। जीती रहा मेरी बेटी। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, बस आपके पास आते हुए तोरसम से मुलाकात हो गई। बीबी जान, तोरसम क्यों है ऐसा? इतना कड़वा, इतना बददिमाग। खुदा इतनी सख्ती से बात करता है कि दिल ही टूट जाए। मैं जानती हूँ कि शेरदिल लाला और सराब लाला को वो नहीं पसंद, लेकिन आप, मैं, सरबुलंद, हम तो इतने प्यार से बात करते हैं उससे, इतनी इज्जत देते हैं उसे। इसमें सिर्फ उसका कसूर नहीं है बानो। देखो, जब नफरत की फसलें बोई जाती हैं ना, तो नफरत ही काटनी भी पड़ती है। तुम्हारे आगा जी, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने तोरसम को लाके मेरी गोद में डाल दिया था। वो चाहते थे कि मैं उसकी माँ बन जाऊं, लेकिन मेरे दिल में सरसांगा के लिए इतनी नफरत थी कि उस बिन माँ के बच्चे मासूम, उसके लिए भी मेरे दिल में कोई रहम ना आया। सरसांगा तो तोरसम को पैदा करते हुए ही मर गई थी। तोरसम बेचारे ने जब आंखें खोली तो उसकी माँ इस दुनिया में थी ही नहीं। और मेरा दिल इतना सख्त हो गया था कि मैंने सौतन का बच्चा पालने से इनकार कर दिया। तुम्हारे आगा जी तो चाहते थे कि मैं तोरसम को भी उसी तरह से पालूं जैसे शेरदिल, सोहराब और सरबुलंद पले थे, लेकिन एक बदले में आई हुई औरत के बच्चे को मैं वो मकाम दे ही नहीं पाई जो मेरे अपने बच्चों को मैंने हमेशा दिया। बेटा, तुम और सोहराब भी तो मेरी अपनी औलाद नहीं हो, मेरे देवर अफरासियाब खान के बच्चे हो, लेकिन मैंने तुम दोनों को हमेशा माँ ही बन के पाला। बल्कि अगर कभी कोई और मुझसे कह देता था कि ये तुम्हारी औलाद नहीं है, बहुत दुख होता था मुझे। लेकिन तोरसम के मामले में मेरा दिल बहुत सख्त था। मतलब जो आगा जी हैं उन्होंने एक और शादी करी थी, कभी अपना बेटा माना ही ना। जब ये पैदा हुआ उसकी माँ मर गई। तो वो तोरसम था। तुम्हारे आगा जी कौन? मेरी जिद के सामने हार मान गए और तोरसम अपने ननियाल में ही पला। अच्छा। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसी हवेली में खान जी ने उसका एक अपना अलग हिस्सा बना दिया, लेकिन उनके दिल में हमेशा ये गिरा रही कि मैंने उनके बेटे को माँ बन के नहीं पाला। उन्होंने कभी शिकायत तो नहीं की, लेकिन मुझे मालूम है अपने आखिरी वक्त तक उनके दिल में यही दुख रहा कि मेरी जिद की वजह से तोरसम पे उन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की, बहुत नाइंसाफियाँ की।
जब तुम्हारे आगा जी इस दुनिया से चले गए तो मुझे भी उन नाइंसाफियों का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। उस वक्त मैंने बहुत कोशिश मतलब की कि तौसम के साथ तौसम के गलत दिल होता से ये है। सब नफरतें मिटा दूं। कल मैंने उसकी माँ बनना कबूल नहीं किया था, आज वो मेरा बेटा बनने पर राजी नहीं है। सुबह सुबह किसने मेरी प्यारी बीवी रान को उदास कर दिया है? नहीं बच्चा, बस ऐसे ही तुम्हारे आगा जी को याद करके दिल भर सा आया था। मैं तो इतना उदास हुआ कि बीवी जान आप सिर्फ हंसती और मुस्कुराती ही चलती हैं बस। और मेरा शहरी बेटा कहीं जाने के लिए तैयार है? हाँ जी, वो आपको बताया था ना, कुछ दोस्त आए हुए हैं यूनिवर्सिटी से मेरा मुदस्सिर के, तो बस हम लोग शिकार पर जा रहे थे, आपको बताने आया था। खैरियत से जाओ मेरे बच्चे। हाफिज़। हाफिज़। बीबी जान, मैं शीरी से कहती हूँ कि हमारे लिए नाश्ता लगवा दे। हाँ जी, फरमाइए। हवेली आए और अब सीधा शिकार पे जा रहे हो, मुझसे कब मिलोगे? अभी कल ही तो कमरे में। अच्छा, मुझे शर्मिंदा नहीं करो कल रात के लिए। अच्छा, तो आप बताओ भी क्या हुआ, किसे रोका है? हाँ, वो मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ तो अभी तो मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ ना शिकार पे, बातें जब वापस आऊँगा रात को तो सारी बातें कर लेंगे दरिया के किनारे। ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी वाली बात याद है ना तुम्हें? तुमने मुझसे वादा किया था। हाँ हाँ याद है, वादा किया था, निभाऊंगा, करूँगा बात, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। ओके, ओके, तसल्ली? तसल्ली। पक्की बात? पक्की बात। अब जाऊँ? जाओ। इजाज़त? इजाजत। अच्छा रुको, ऐसे जाओगे? क्या मतलब? ये कपड़े ठीक नहीं है, शिकार पे ऐसे थोड़ी जाते हैं। मैंने कपड़े निकाल के तुम्हारे कमरे में रख दिए, जाते हुए पहनते जाना। ये